कारगिल मूवी में जिसकी बात चल रही है, जो आज हम विजय दिवस मना रहे हैं, वो जो मूवी बनाई गई 1999 की बात है, 2003 में इस पे पिक्चर बनाई गई कि कैसे सब हुआ था। तो उसमें आखिरी में गाना लिखा गया, वो गाने का खामोश से जो ये वो सदा है, वो जो नहीं है वो कह रहा है, वो जो मर गया, जो शहीद हो गया, वो कह रहा है। आगे लिखा है कि साथी जो तुमको मिले, जीते जी ही जीत सदा, जीते जी ही जीत सदा, बस इतना याद रहे एक साथी और भी था। क्या लग रहा है हमारे दिल को? पता नहीं समझ में आ रहा नहीं आप लोगों की, लेकिन ये बहुत गहरी बात है अगर कोई समझ रहा है इसको। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि झंडा, भारतीय तिरंगा फहराया जाता है, जीत की खुशी मनाई जाती है, खुशी है, लेकिन कुछ दुख भी है जो हमारे शहीद चले गए, जो जवान हमारे शहीद हो गए, उनको लेकर के। हालेलुया। आज जो रविवार के दिन ये दिन आया, तो परमेश्वर ने मन में डाला कि इसको बोला जाए और फिर से हम एक बात को समझ सकें कि शांति का राजकुमार जब आया तो उसने मुझे और आपको पृथ्वी का नमक कहा, जगत की ज्योति कहा। तुम पृथ्वी का नमक हो। परमेश्वर ने पृथ्वी का नमक मुझे और आपको कहा, खुद को नहीं कहा। खुद को उसने कहा मैं जगत की ज्योति हूं, और अब तुम जो मुझ पर विश्वास करते हो तुम भी जगत की ज्योति हो। वो खुद ज्योति, मुझे और आपको भी ज्योति कहा, लेकिन नमक उसने सिर्फ मुझे और आपको कहा, खुद को उसने नमक नहीं कहा। अब अगर यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, खराब हो जाए, तो वो किसी काम का नहीं रहता, सिवाय उसके कि वो बाहर फेंका जाए और लेखा लिया जाएगा। एक तोड़ा दिया गया है, एक तोड़ा एक को दिया, 3 तोड़े को दिए, 5 तोड़े एक को दिए, और जिसने तोड़े को बढ़ाया उसको शाबाशी दी गई, और जिसने फिर तोड़े को बढ़ाया उसको शाबाशी दी गई, और कहा कि इन तोड़ों को, इन राज्यों को तू रख ले। और जिसको एक दिया गया था उस तोड़े को वो नहीं बढ़ा पाया, उससे वो भी ले लिया गया। हालेलुया। मैं सच में बहुत, मुझे ये बात अच्छी लग रही इस टाइम कि हम पृथ्वी का नमक है। एक बड़ी जिम्मेदारी हमको दी गई है। हमें कोई बम खरीदने की जरूरत नहीं है, तलवार खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई हमें पहाड़ों पर जाने की, नदियों पे जाने की, इतने इतने पानी में खड़े होकर के तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। जिस जगह में आप बैठे हैं, जहां भी आप जंगल में हैं, पहाड़ों पर हैं, छत पर हैं, रूम में हैं, आप वॉशरूम में, बाथरूम में, किचन रूम में, जहां भी आपको मन करे आप वहां प्रार्थना कर सकते हैं, हे परमेश्वर मेरे देश की रक्षा कर, क्योंकि मुक्ति दिलाए शांति नाम यीशु दिलाए। हालेलुया। मुक्ति दिलाए, शांति दिलाए, वो कौन सा नाम? यीशु नाम। उसी नाम से जब मैं और आप हम प्रार्थना करेंगे, निश्चय ही आशीषित होंगे। और एक वो वहां योद्धा है, हम यहाँ योद्धा हैं। हालेलुया। ये तो मैंने यूनिफॉर्म यूं ही पहन ली, चलिए आज में क्या है तुम्हें पहन लेते, इसका कुछ नहीं है, इससे कुछ नहीं है। हम कुछ भी पहने, ओवर ना हो बस। हालेलुया। और जब प्रार्थना के लिए, हाँ, एक बताया परमेश्वर ने, जब तू पर्सनली प्रार्थना करे तो भीतरी कक्ष में जा, द्वार बंद कर, तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे गुप्त में आशीष देगा। तो ऐसा तो हमसे कहा गया है, लेकिन मेन क्या कहा है? तुम पृथ्वी का नमक हो। आज हम समझ सकें, उनकी नौकरी है, वो सैलरी ले रहे हैं, वो तो इसलिए वहाँ धूप में खड़े हैं, ठंड में खड़े हैं, रेत में इसलिए है, हमारी नहीं है। नहीं, परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। हालेलुया। उनकी लगी बंदी हो सकती है, लेकिन बाइबल क्या बता रही है? हे मेरे भाइयों, हे मेरी बहनों, मसीह में दृढ़ और अटल रहो, क्योंकि तुम जानते हो मसीह में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है, और वो किसी का ऋणी नहीं है। जब हम उसमें अपना समय देंगे तो निश्चय वो तुम्हें आशीषित करेगा। और देखिएगा, वहां जो योद्धा लड़ रहे थे, कुछ जीत कर आए, कुछ शहीद हो गए। तो क्या हम सुकून से शांति से नहीं रह रहे हैं?
आगे वाली जनरेशन शांति से रह रही है ना, सारे परिवार के लोग शांति से, अंदर की बात क्या है वो अलग बात है, लेकिन विदेशियों की बात चली, शांति से रह रहे हैं ना। अब जब हम प्रार्थना करेंगे, मैं और आप प्रार्थना करेंगे, तो क्या परमेश्वर हमारा कर्जदार होगा? हालेलुया, किसी कीमत पर भी नहीं होगा। देखो ये क्या ही मनोहर और सुहावनी बात है कि भाई लोग आपस में मिल करके रहें। तो ये बहुत कठिन है। मैंने बताया आप लोगों को कि प्रभु सगे भाइयों की बात नहीं कर रहा, वो तो बात कर रहा है हर धर्म, जाति, कुल, क्षेत्र, भाषाओं के लोगों की बात कर रहा है कि सब लोग आपस में मिल करके रहे, क्योंकि सब उसी एक परमेश्वर की संतान है, सब मिल करके रहे। ये मनोहर बात है, मन को मोह लेने वाली बात। अब हमको परमेश्वर ने पृथ्वी का नमक कहा है, और नमक का स्वाद यदि बिगड़ जाए तो फिर किसी काम का नहीं रहता। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी अहमियत को, अपनी गरिमा को समझे कि मैं कोई किसी से कमजोर नहीं हूं, मैं मसीह का सोल्जर हूं। ओके, हम मसीह के सैनिक हैं, और प्रभु वैसे ही तो याद करता, वैसे तो पुकारता हमको, वैसे ही तो कह रहा है वो। उसने कहा कि हम युद्ध लड़ने वाले हैं, हम क्या करें, हम कैसे कैसे तैयारी करें। हम एक योद्धा के समान हैं, और हमारी लड़ाई पता क्या है? हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है। मांस और लहू मतलब कि इंसानों से नहीं है, उस दुष्ट से है जो वो ये सब करता है। अगर दूसरे देश का कोई ऐसा व्यक्ति है जो आतंकवादियों को पैदा करता है और चाहता है कि दूसरे लोगों को नाश करना चाहता है, भैया ऐसा करो, उनके वहां जा करके ये बम फोड़ देना, वहां कुछ लोगों को मार देना, वहां तबाही मचा देना। ये सब काम किसके? उसी के जो घात करने, नाश करने आया है। वहीं हमको भी रखा है कि तुम ये बम लेकर के जाओ, ये मिसाइल लेकर के जाओ, ये परमाणु बम लेकर के जाओ। ये जब ये परमाणु बम, मिसाइल, तोपें, बड़ी बड़ी गन मशीन बने भी इसके सामने फेल है। यीशु मसीह के नाम में आप समझिएगा कि जापान के जिस व्यक्ति के बारे में मैंने आपको बताया, उसने जब अमेरिका से जंग जीत ली और बाद में देखा, देखते हैं उनका क्या हाल है, और जब उन्होंने तड़पते और रोते हुए देखा, वो लौट करके आया, रिजाइन कर दिया उसको, कहता मैं छोड़ता हूं नौकरी को, और शांति की खोज में निकल गया। और जापान का पहला मिशनरी यही व्यक्ति, यही कमांडर बना। बड़े बड़े हथियार चलाने आते थे इसके हाथ पे, लेकिन सब कुछ छोड़ दिया। और भारत देश में भी ऐसे कई प्रसिद्ध नाम हैं जिन्होंने जंग लड़ी और बाद में उन्होंने कहा कि इससे कोई फायदा नहीं है, इससे कुछ उन्नति नहीं है, उन्होंने भी छोड़ करके सब निकल गए। मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों को, ये बाइबल है जो, ये पवित्र शास्त्र बाइबल 200 रुपए की पुस्तक, 66 पुस्तकों की एक ये पुस्तक है। जब हम इसको पढ़ते हैं और इसको बोलते हैं, घोषणा करते हैं, तो निश्चय बड़े काम होते थे, होते हैं, होते रहेंगे। लाल सागर में मैंने रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूं। हालेलुया, करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करती है, तू क्यों चिंता करता है? अपनी समस्त चिंताओं को, अपनी बातों को उसी को दे दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। मैं परमेश्वर के समीप जाऊंगा। मैं जानता हूं वो तो रथों के पहियों को खत्म कर देता है, वो तो घोड़ों को कमजोर कर देता है, वो तो अपनी सेनाओं को निकाल करके लेकर के जाता है और दुश्मनों की सेनाओं को नष्ट कर देता है। लेकिन जो आज हम अनुग्रह के समय में हैं, उसने कहा यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, और ऐसा कर। अभी जिन शब्द को बोल रहे हैं कि यदि तेरा बैरी भूखा हो तो खाना खिला, प्यासा हो तो पानी पिला, और ऐसा करने से तो उसके सर पे आके अंगारों का ढेर लगाएगा। तो ये मसीह के लिए तो ठीक है, अगर वह जंग लड़ते समय कहेंगे ठीक है भाई, ये जो विरोधी आतंकवादी हैं इनको खाना खिलाओ, इनको पानी पिलाओ, तो वो तो हमें भून डालेंगे। तो वहाँ का हिस्सा वही है। तो ये चल रहा है, कुछ समय तक रहेगा। जंग होती थी, हो रही है, होंगी, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। अभी देखिएगा ईरान का
ईरान का इजराइल के साथ कितना चल रहा था, फिर से शुरू हुआ। महंगाई हो रही है, लोग मर रहे, स्कूल में कितने बच्चे मर गए, कितनी औरतें मर गई, हॉस्पिटल तक पे बम डाल दिया गया। तो जंग से कोई लाभ कभी भी ना हुआ था, ना हुआ है और ना ही होगा। इसीलिए शांति के राजकुमार की आवश्यकता है। और ईरान के विषय में मैंने आपको बताया था कि अंदर की खबर है, वहां के लोग जो है वो मसीह यीशु को ग्रहण कर रहे हैं। आमीन। बड़ी तेजी से बड़ी तादाद में मसीह को मान रहे हैं, उसके पीछे चल रहे हैं। हालेलुया। अब पाकिस्तान में तो कितने कई लाखों हैं जो मसीह यीशु के सत्य के वचन को जानते, मानते, उसका प्रचार करते हैं, है ना। अब आज हम यहाँ जीत की खुशी मना रहे हैं कि हमने पाकिस्तान से जंग जीती थी। आज वो संडे को क्या बोल रहे होंगे या क्या बात कर रहे होंगे, या फिर अगर बोलेंगे भी तो फिर वहां का तो बहुत बुरा हाल है। हालेलुया। ठीक है। तो मेन बात हमारी क्या है, जिस वचन को परमेश्वर हमसे पहले बात की थी कि क्या ही सुहावनी और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। आमीन। खुशहाली से रहें, आनंदित रहें। और जब 1-2 लोग आपस में होते हैं तो 11 होते, ताकत बढ़ जाती है। जहां कहीं मेरे नाम से 2 या 3 जन एक जगह इकट्ठा हो करके, एक मन हो करके किसी एक विषय के लिए प्रार्थना करते हैं, वो मेरे पिता की ओर से हाँ और आमीन में हो जाती है। तो आइए आज हम प्रार्थना करते हैं अपने भारत देश के लिए। हम हमेशा प्रार्थना करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। और ये इसलिए नहीं कर रहे कि हम किसी पे एहसान कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम खुद पर एहसान कर रहे हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है। एक वर्कर जो नौकर होता है, नौकरी करता है, तो उसकी सैलरी लेता, वो किसी बॉस पे अपने एहसान नहीं करता है और ना ही वो बॉस से सैलरी लेके एहसान करता है। ओके। लेकिन यहाँ हमारा प्रेम है और हम स्वयं की इच्छा से प्रार्थना करते हैं, किसी के दबाव में नहीं। हालेलुया। हम अपने भारत देश के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर तेरा राज्य आए। हे खुदा, तेरी इच्छा जैसे हम अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं, नहीं तो घुटनों पर आ सकते हैं, घुटनों पर आ सकते हैं, अपने स्थानों पर खड़े जाए, घुटनों पर आ जाए, अपने देश के लिए प्रार्थना करें। 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस हम प्रार्थना करें। धन्यवाद दे परमेश्वर, आपने हमारे भारत देश को जिताया 27 वर्ष साल पहले। धन्यवाद आपका प्रभु जी, हम धन्यवाद दिए आपके। लेकिन जो जवान हमने खो दिए, उसको लेकर हमारा मन दुखी है। हम प्रार्थना करते हैं, 27 वर्ष हो गए, उनके बच्चे बड़े हो गए होंगे बहुत, अब तो बहुत चेंज आ गया होगा, तो भी आगे को जंग ना हो। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, यदि हो सके तो ये जंग रुक जाए, और यदि नहीं तो भी आप ही की इच्छा पूरी हो। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो जाए। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को माफ किया, वैसे तू भी हमारे अपराधों को माफ कर। हमें बुराइयों से बचा, परीक्षा में पड़ने ना दे, क्योंकि राज्य और प्रकर और महिमा सदा तेरे ही हैं। परमेश्वर, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस धरती पर, इस भारत देश की भूमि पर हो जाए। प्रभु राजा, हर व्यक्ति परमेश्वर तेरे सत्य के वचन को जान ले, हर व्यक्ति परमेश्वर शांति पाए, हर एक प्रभु जी शांति का पुत्र बन जाए, हर एक परमेश्वर शांति की पुत्री बन जाए। प्रभु राजा खुदावंद, तेरा राज्य आए, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा, तेरी इच्छा जैसे आसमान में पूरी थी, जमीन पर हमारी इस भारत देश की भूमि पर हो जाए। जहां प्रभु जी आपने हमको रखा है, आपने हमें कहा जिस जगह मैंने तुम्हें रखा है उस देश की खुशहाली के लिए प्रार्थना किया करो, ताकि तुम भी कुशलता से रह सको। प्रभु, प्रार्थना करते हैं अपने भारत देश के लिए। कारगिल विजय दिवस जो आज मनाया जा रहा है, 27 साल हो चुके हैं, और जो विजय पाया उसके लिए धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर
कि खुदाबंद यदि हो सके तो ये जंग मिट जाए। क्योंकि हम बाइबल में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह का आना होगा तभी ये सब खत्म होगा। जब तक वो नहीं आएगा दोबारा, जब तक नहीं आएगा तब तक ये सब चलता रहेगा। तो भी जब एलिया ने गिड़गिड़ा करके प्रार्थना की तो 3.5 वर्ष तक धरती पर बारिश नहीं हुई थी। फिर जब उसने गिड़गिड़ा करके प्रार्थना की तो बारिश हुई। एलिया भी तो नबी था परमेश्वर का, हमारे ही समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने प्रार्थना की और उसकी प्रार्थना सुनी गई। वो परमेश्वर, वो यीशु मसीह कल आज और युगानुग एक जैसा है, वो कभी बदलता नहीं है। हम आपका धन्यवाद देते पिताजी सारी बातों के लिए। प्रार्थनाओं के सुनने वाले परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं कि सब लोग तेरे ही पास आएंगे और तू उनको क्षमा करेगा, शांति देगा, क्योंकि तू शांति का राजकुमार है। तूने कहा मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। इसलिए जो तू मार्ग सत्य जीवन है तेरे समीप आए, तेरी महिमा हो खुदावन। आपका धन्यवाद देते परमेश्वर। हम कलीसिया के लोग मिलकर जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं परमेश्वर, जितने ऑनलाइन देख रहे हैं परमेश्वर, जितने मोबाइल में सुन रहे हैं, हम सब घुटनों पर बैठ करके हम सब प्रभु जी प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर कि तेरा राज्य, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी वजह से स्वर्ग में पूरी जमीन पर मेरे जीवन से, मेरे परिवार से, मेरे घराने से, मेरी कलीसिया से, मेरे भारत देश से हो जाए प्रभु जी। और वो जो विरोधी हैं परमेश्वर, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि उनको भी सद्बुद्धि प्रदान करें। वो भी इस बात को जाने कि हमने भी अपने जवान खोए, हमारी भी बहनें विधवा हुई, हमारी भी माँ लाचार हो गई, हमारे भी पिता के रीढ़ की हड्डी चली गई, टूट गई, हमारे भी बच्चे अनाथ हुए। वो भी जो विरोधी हैं वो भी इस बात को समझ सके। आप संभाले प्रभु, अपनी महिमा करें, तेरा राज्य। धन्यवाद देते प्रभु मान सारी बातों के लिए, सारी आदर महिमा आपको देकर धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।